सभी का अभिवादन है इस अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक से हम करेंगे। इसमें प्रैक्टिस सेट और पुराने पेपर दिए हुए हैं एलटी ग्रेड के। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम पुराने पेपर से, प्रीवियस ईयर्स पेपर से इसकी, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी, महिला या पुरुष, जितने भी लोग इसके फॉर्म जिन्होंने डाले हों हिंदी विषय को लेकर के एलटी ग्रेड में, नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है और सॉल्ट पेपर प्रैक्टिस सेट दोनों दिया हुआ है। चलिए बिना देर किए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं एलटी ग्रेड के पुराने पेपर से, प्रीवियस ईयर्स पेपर के साथ। एक बार आप लोग इसके अंदर का पेज भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा सॉल्ट पेपर एवं प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित एमआरपी इसकी 195 रुपीज़, उससे कम में मार्केट में मिल जाएगा या। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये पहला पेपर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 हिंदी का पेपर। पहला प्रश्न है इस कक्षा का, इस पेपर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके 3 इतिहास ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खंड के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो इसका उत्तर होगा कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, बल्कि यह ग्रंथ नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। जबकि भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद आदि रचनाएं रामविलास शर्मा द्वारा लिखित हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? इसका उत्तर होगा ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को प्रथम कवि माना हिंदी का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्दमाड़ को हिंदी का पहला कवि माना है। राउलवेल किस तरह की रचना है? इसका उत्तर होगा ए, राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। आदिकालीन ग्रंथ राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू कृति है, जिसके रचनाकार कवि रोडा हैं। राउलवेल शिलांकृत कृति है। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन है इसमें से अमीर खुसरो जी का। दिया गया कथन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन अमीर खुसरो का है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? इसका उत्तर होगा डी, अर्थात गोपी चंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, जबकि सरहापा, कुकुरिपा और सबरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। गोपी चंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं, बल्कि सरहापा, कुकुरिपा एवं सबरपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है? नाथ संप्रदाय में कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठपुर योग साधना, या डी, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग। तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र दोनों का योग से संबंधित है। नाथ केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? ए, सूरदास भी, रहीम सी, केशव और डी, तुलसी। इसका उत्तर होगा डी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति केशव कही न जाई का कहिए के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह पंक्ति तुलसी कृत विनय पत्रिका ग्रंथ से अवतरित है।
इस कविता की इन अन्य कवियों की पंक्तियां हैं। सूरदास की पंक्ति है चरण कमल बंदव हरि राई। रहीम की पंक्ति है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुए। और केशव की पंक्ति है बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? इसका उत्तर होगा मृगावती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती 1521 को माना है, जबकि रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने असाइत कृत हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? इसका उत्तर तारांकित है अनंतानंद, सुखानंद, नरहरि आनंद या रैदास। स्वामी रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, नरहरि आनंद तथा रैदास सभी हैं। अतः पूछा गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुए पंक्ति के लेखक हैं सूरदास, रसखान, रहीम या नरहरिदास। तो इसका उत्तर होगा सी रहीम दास। दी गई पंक्ति गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुए के रचयिता रहीम दास हैं। रहीम तुलसी के मित्र थे। यह पंक्ति तुलसी के संदर्भ में ही रहीम ने कही है। रहीम ने यह पंक्ति तुलसीदास के सुरतीय, नरतीय, नागतीय सब चाहत अस हुए के प्रति उत्तर में कही है। अगला हमारा प्रश्न है मिलान करने वाला। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए सूची 1 में काव्य पंक्तियां दी है और सूची 2 में रचनाकार दिए हैं। तो ये है मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, ये रसखान की पंक्ति है। गुंजे की माल गरे पहिरौगी, बसो म्हारे नैनन में नंदलाल, सावली सूरत मोहनी मूरत, नैना बने विशाल, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, कुंभनदास की पंक्ति है। प्रीति कर दीन है गरय छुरी, ये सूरदास की पंक्ति है। तो यही मिलान होगा 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरे रहयो जग यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। इसका कथन है ऑप्शन ए सही है, मतलब कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। कथन गलत है। सूरदास के विषय में दिए गए कथनों में गलत कथन है सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, क्योंकि कुछ आलोचक विशेषतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे हैं जो कि सूर को जन्मांध नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जा की ज्योति बरह दिन राती। ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां रैदास जी की है। प्रस्तुत पंक्ति प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जा की ज्योति बरह दिन राती के रचनाकार संत कवि रैदास हैं। अन्य संत कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक देव मैं कहता हूँ आँखी ने देखी, तू कहता कागद की लेखी, कबीरदास अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये दादू दयाल की पंक्ति है। नाम से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यदि ये पंक्ति आ गई तो। कबीर नाम दे दिया है पंक्ति में, पर ये दादू दयाल की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पद्यावत की पंक्तियां हैं। छार उठाई लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। अन्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद, आखिरी कलाम जायसी की रचना है और रामचरितमानस तुलसीदास की। अगला प्रश्न स्थापना वाला है, स्थापना और तर्क वाला। तो अधोलिखित स्थापना ए और तर्कार पर विचार कीजिए। स्थापना
तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जानि नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हुए। तर्क है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कूट के मदद से उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर होगा ए सही है, आर गलत है। स्थापना ए तुलसी के मन में निर्गुण रूप भ्रम हुए कथन सत्य है, और तर्क आर क्योंकि सगुण आकार की को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। ये यहाँ स्थापना ए सही है और तर्क आर गलत है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई है, जिसका अर्थ निर्गुण ब्रह्म जो निराकार है और गुणों से परे है उसे समझना अपेक्षाकृत आसान है। वहीं सगुण ब्रह्म जो साकार रूप से में है और विभिन्न गुणों से युक्त है उसे समझना कठिन है। सगुण की उपासना विभिन्न रूपों, अवतारों और लीलाओं के माध्यम से की जाती है, जिसे समझना कठिन है। अतः स्थापना सही है और तर्क गलत है। हमारा अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार पूरन दास जी हैं, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों नाम असंगत हैं। अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न है, निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कवि एक तरफ कवि दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी कृतियां दी हुई हैं। विद्यापति की पदावली सुमेलित है, नाभादास की भक्तमाल ये भी सुमेलित है, नंददास की रास पंचाध्यायी सुमेलित है, और सुंदरदास की सुंदर विलास, नंददास की यमुनाष्टक ये असंगत है, जबकि सूरदास की सुंदर विलास ये भी संगत है। यमुनाष्टक हित हरिवंश एवं विट्ठलनाथ दोनों की रचना है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें से सही, यानी कि ये गलत ऑप्शन है, बाकी सब सही है। विद्यापति पदावली, नाभादास भक्तमाल, नंददास की रास पंचाध्यायी, सुंदरदास की सुंदर विलास, यमुनाष्टक हित हरिवंश वंश और विट्ठलनाथ दोनों की रचना है। अगला प्रश्न है, बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कबीर के संदर्भ में लिखते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान है। केशवदास की रामचंद्रिका, हृदय राम का हनुमान नाटक, अग्रदास का ध्यान मंजरी। निम्नलिखित तथ्यों को काल क्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी। तो देखिए इसमें सबसे पहले ऑप्शन 2 आएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, सबसे पुरानी है इसमें। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में। उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी 1935 में। उसके बाद तीसरा नंबर आएगा, अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया 1947 में, शायद 41 है शायद, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन अब क्रम इसी प्रकार होगा। तुलसीदास नंबर 2, फिर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी इतिहास, और उसके ऑप्शन 4, उसके बाद 3। ये ऑप्शन सही होगा। 2, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी में है। देखिए तुलसीदास रामचरितमानस की रचना 1574 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, अज्ञे का तार सप्तक 1943 में। देखिए कंफ्यूज हो रही थी यहीं पर। आज और कामायनी 1935 में लिखी गई है, तो यही क्रम हमारा सही होगा। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है?
ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कबीर के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। तो इस प्रीवियस ईयर्स पेपर को, एलटी ग्रेड के 2018 के पेपर को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न अर्थात 23वें प्रश्न से हम इसके अगले भाग में देखेंगे। कुल 120 प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र में और इसके बाद हम प्रैक्टिस लगाएंगे। तो अपने विचारों से और अपने अनुभवों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। निःशुल्क आप मेरे चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। हिंदी विषय को लेकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण कक्षाएं मेरे चैनल पर पहले से उपस्थित हैं, पड़ी हुई हैं, जो आपको एक साथ एक क्रम अनुसार मिल जाएंगी। जैसे टीजीटी पीजीटी के 10-10 सालों के प्रश्न पत्र पड़े हुए हैं। तमाम हिंदी गद्य की विविध विधाओं के बारे में सब क्रमानुसार पेपर पड़े हुए हैं। मतलब पूरी प्रैक्टिस सेट पड़ी हुई है, पूरी कक्षाएं पड़ी हुई हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण कक्षाएं पड़ी हुई हैं, जैसे तत्सम तद्भव पर्यायवाची आदि सभी। आप एक बार इन सबों पे छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक एक नंबर गेन करती हैं, बहुत आवश्यक होता है कि उन पे भी ध्यान दिया जाए। इसलिए आप उन्हें भी एक बार कक्षा चला दीजिए, वीडियो चला दीजिए, आप सुनते रहिए, अपना काम भी करते रहिए, सुनते रहिए, तो वो चीज़ें माइंड में अपने आपके फिट होती जाएंगी। तो चलिए, फिलहाल अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।